नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे सिद्धांत पर बात करूंगा जिस सिद्धांत को जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, हैरानी होगी और आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लेकिन शायद कभी उस पर बहुत गौर नहीं किया है। उस सिद्धांत पर अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत ऐसी सारी चीजें जो चीजें पहले आपके नेगेटिवली घटित होती थी, अच्छे से घटित नहीं होती थी या आप सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पाते थे, आगे आके आप उन चीजों के बारे में सोचना चालू कर देंगे, उनको करने की हिम्मत जुटा लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्लेसेबो इफेक्ट के बारे में। प्लेसेबो इफेक्ट क्या है? प्लेसेबो इफेक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है या किसी चीज के बारे में सोचता है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मुझसे होगा नहीं या मुझसे हो नहीं सकता है, तो वो चीज वो एक ही शर्त पे कर सकता है, अगर उसको हम वैचारिक खुराक दें। वैचारिक खुराक का मतलब कि उसको बस ये अंदर से लगने लगे कि मैं ये कर लूंगा, कैसे भी करके उसको बस इतना पता चल जाए कि हाँ मैं ये कर लूंगा। अगर वो उसको वैचारिक खुराक दे के हमने और उसके मन में बता दिया कि हाँ आप कर सकते हो, तो वो काम वो कर लेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो बहुत सारी मरीजों के एग्जाम्पल हैं जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जो उनको लगता था कि ये कभी सही नहीं होगी। इवन डॉक्टर्स को भी लगता था कि ये कभी बीमारी सही नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उनको सिर्फ एक दिखावा के मात्र के रूप में कैप्सूल्स में कुछ भर के, नमक भर के या कोई ना कोई चीज ऐसे भर के उनको दी कि ये आपकी दवाई है और इस दवाई से आप बिल्कुल पूरे ठीक हो जाओगे। और उस चीज पे जो मरीज था उसने विश्वास किया, बिलीव किया और वो ठीक भी हो गया। कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों के ऑपरेशन किए डॉक्टर्स ने कि हाँ ठीक है आपका ऑपरेशन हो गया है और अब आप ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर को मालूम था कि ये व्यक्ति कभी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बिलीव कर लिया अपने अंदर कि मैं ठीक हो गया हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। और वो व्यक्ति कुछ दिनों बाद अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, एकदम हेल्दी हो गया। इवन जब उसके टेस्ट भी कराए जाते हैं तो मालूम चलता है कि वो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कैसे हो गया है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि जो भगवान ने बॉडी बनाई है उस बॉडी में अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता है, अपने आप को अच्छा करने की क्षमता है। सभी चीजें भगवान ने बॉडी में दी हुई है। बस समस्या क्या होती है कि हमें वो पता नहीं है कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा ज्यादा पावरफुल है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो प्लेसेबो इफेक्ट है वो आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ हो और आपको लग रहा हो कि वो आपको करना जरूरी है लेकिन शायद किसी ने नहीं कर पाया इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक बार इस विचार को छोड़ दें। इस विचार को एक बार आप दूर रख दें, किनारे रख दें कि चलो ठीक है अभी तक मैंने इस चीज पे विश्वास किया कि मुझसे हो नहीं सकता है, लेकिन अब मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ कि ये मैं करके दिखाऊंगा, ये हो जाएगा, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। और आप देखना कि अगर आपने अंदर एक ये विचार अपने अंदर डाल दिया कि किसी ने किया या नहीं किया, मैं ये जरूर करूंगा, तो वो काम जरूर हो जाएगा। मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देता हूँ। रॉजर वेनिस्टर एक धावक हुए हैं, रनर हुए हैं और वो बहुत अच्छी रनिंग करते थे, लेकिन उनके पहले किसी भी व्यक्ति ने 1 मील का जो सफर था, 1 मील की जो दौड़ थी, लोगों को लगता था कि 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम के समय में करना असंभव है और अगर इंसान ज्यादा जोर लगा देगा तो हो सकता है कि उसका हार्ट फट जाए या फिर कोई हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो दुनिया में पहले कभी भी किसी ने भी रॉजर बेनिस्टर के पहले 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम के टाइम में पूरी नहीं की थी। जब रॉजर बेनिस्टर ने सोचा कि मैं इसको करके देखता हूँ या ये होगा कैसे नहीं, और उन्होंने कोशिश की और 1954 में पहली बार 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम के समय में हुई। ये पहली बार हुआ जब किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया। और अब आपको विश्वास नहीं होगा कि अगले 2 साल के अंदर ऐसे 16 लोगों ने वो काम करके दिखा दिया, जो काम पहले कोई भी करने की सोच नहीं सकता था। क्यों नहीं सोच सकता था? क्योंकि लगता था कि ये हो नहीं पाएगा। लेकिन एक बार जब आपके सामने वो चीज हो जाती है तो फिर आपको लगने लगता है कि ये तो हो सकता है, मैं तो कर सकता हूँ। असल में वो चीज असंभव होती नहीं है, वो पहले कभी हुई नहीं है इसलिए असंभव लगती है कि असंभव सी है, लेकिन वो असंभव होती नहीं है। तो आपको सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उपयोग आपको अपनी जिंदगी में करना है। और अगर आप इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन होगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या मेरी जिंदगी में इस तरीके से कुछ हो सकता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आपके दिमाग में एंटी पेन, जो पेन के अगेंस्ट जो जिस तरीके से मेडिसिन काम करती है पेन के अगेंस्ट, उसी तरीके से आपके दिमाग में भी ऐसे केमिकल्स आपका शरीर बनाता है कि वो पेन को हटा देता है, वो पेन को कम कर देता है। भगवान ने, प्रकृति ने जो हमारा शरीर बनाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है और उस शरीर को सभी वो चीजें दी हैं जो जरूरी होती हैं जीवन को चलने के लिए, बशर्ते आप वो सब चीजें अपने शरीर को देते जाओ जो शरीर की एक जरूरत है। जैसे शरीर, दिमाग है आपका, दिमाग ये गर्दन के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम पोषण किस चीज से देते हैं? खाने से देते हैं।
और वो पोषण सभी जगह जाता है, सभी सेल्स में जाता है। लेकिन अधिकतर देखा है कि लोग अपने रंग रूप और अपनी काया इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो दिमाग को जो पोषण चाहिए होता है वो विचारों से मिलता है। अच्छा पोषण देंगे, अच्छे विचार आएंगे तो आपका दिमाग अच्छे काम करेगा। अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छे पोषण नहीं होगा तो आपका दिमाग कैसा काम करेगा, आपको गलत डायरेक्शन में आपका दिमाग ले जाएगा। तो आपको क्या काम करना है कि अपने दिमाग को अच्छे अच्छे चीजें देनी है, अच्छे अच्छे पोषण देने हैं। वो पोषण आपको कहाँ से मिलेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, वहां से आपको अच्छी बातें मिलेंगी, आपकी कम्युनिटी अच्छी होगी, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहें, जिनकी हैबिट्स अच्छी हैं उनके साथ में रहें। आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें। जब आप बुक पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ऐसे ऐसे लोग, जितने लाखों लोगों के ऊपर कोई रिसर्च की होती है, वो चीज आपको वो 1 पेज में 2 पेज में मिल जाती है। और उस चीज जो वो तो कोई भी नॉलेज इस तरीके की आपको मिलती है तो आपको सरप्राइज होता है कि मैं तो इसके बारे में कभी सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत ही, इसलिए आपके दिमाग में पहले से जो मान्यताएं बैठी हुई है, उन मान्यताओं को आपको हटाना होगा जो आपकी काम की नहीं है। और वो अच्छी अच्छी मान्यताएं आपको अपने शरीर में लानी होगी, जो मान्यताएं आपके लिए काम में आएंगी। आपने देखा होगा बचपन से हमें कोई चीज जो बताई जाती है हम उस पर बहुत बिलीव करते हैं। क्योंकि हम बिलीव करते हैं इसलिए उस तरीके की चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती हैं। आप जो सोचना चालू कर देंगे वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घटित होना चालू हो जाएगा। आप अगर सोचें कि आज से किसी व्यक्ति से मेरी लड़ाई है और चलो बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, और अब मुझे उसके लिए इस तरीके के भाव, गलत भाव नहीं रखने हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं, वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी जिंदगी में। तो जो प्लेसेबो इफेक्ट है इसके बारे में आप एकदम सोचें, अपने दिमाग को सही खुराक दें, अपने दिमाग को अच्छे विचार दें। जो पुरानी धारणाएं हैं उनको, अगर आपके वो काम में बाधा बन रही है तो उनको तोड़ें, नई धारणाएं अपने अंदर लाएं, नए विश्वास अपने अंदर पैदा करें, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए।